दोस्तों, इस साल हिंदुस्तान के दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और उन दोनों राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, काफी गहमा गहमी के साथ चुनाव होने वाला है। क्योंकि उन दोनों राज्यों में अलग अलग जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में तो होंगी ही, चुनाव तो लड़ेंगी ही, लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब 2024 लोकसभा का चुनाव औरंगाबाद जिला से वो हार चुके हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद इसी साल जो विधानसभा का चुनाव होना है महाराष्ट्र में, उसकी तैयारी में वो जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर जो संगठन की मजबूती है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उस पर फोकस डाला जा रहा है और जो गैर पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, लोग हैं, उनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में जोड़ा जा रहा है, सदस्यता दिलाया जा रहा है। ऐसे में जो चुनाव होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भयंकर चुनाव होने वाला है। चुनाव इसलिए भी भयंकर होने वाला है, ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को यानी ओवैसी को जो लोकसभा के चुनाव में अपने साथ गठबंधन में नहीं लिया, उसी का बदला असदुद्दीन ओवैसी के हर एक नेता, हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता इस मौके का बदला लेने के लिए तैयार है। 2024 में ही महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव इस मायने में भी बहुत भयंकर होने वाला है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जांबाज सिपाही वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव हार चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में सदस्यता अभियान का काम चलाया जा रहा है, जिस सदस्यता अभियान के तहत लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में जोड़ा जा रहा है और आए दिन एमआईएम पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। ये एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड में एमआईएम पार्टी भाली ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बिल्कुल तैयारी में है। शाकिर आलम जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनकी तरफ से भरपूर मेहनत किया जा रहा है। मेहनत इसलिए भी किया जा रहा है कि झारखंड में पहले से एमआईएम पार्टी इस बार काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जहां पर ओवैसी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, जहां पर एमआईएम पार्टी का कोई जानने वाला नहीं था, अब उसी झारखंड के अलग अलग और बहुत सारे विधानसभाओं में ओवैसी के मानने वाले हो चुके हैं, ओवैसी की पार्टी पे लब्बैक कहकर आने वाले हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को छोड़कर आने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं। यही वजह है कि पूरी मजबूती के साथ झारखंड में भी एमआईएम पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और इंशाअल्लाह लड़ेगी भी। दोस्तों, 2024 के बाद जैसे ही 2025 की शुरुआत हो जाएगी, बिहार में भी विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। यूं अगर देखा जाए तो उम्मीदवारों की तरफ से जो सरगर्मियां हैं उसको तेज कर दिया गया है। लोगों के घर घर जाना आना शुरू हो चुका है। प्रोग्रामों में, इंसाफों में, पंचायतों में उम्मीदवारों का जाना आना शुरू हो चुका है, लेकिन समय का इंतजार है। जैसे ही 2025 आ जाएगा वैसे ही चुनाव का बिगुल फिर से बिहार में भी फूंक दिया जाएगा। 2020 का विधानसभा का चुनाव तो आप जानते ही हैं, बिहार में एमआईएम पार्टी जबरदस्त उनको कामयाबी मिली थी और सिर्फ सीमांचल से ही, यानी सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया से और अररिया जिला से कुल मिलाकर 5 विधायक लोगों ने जिताकर भेजने का काम किया था। हालांकि वो सभी विधायक अब एमआईएम पार्टी में नहीं रहे, आरजेडी पार्टी में चले गए, लेकिन लोगों की जो सहानुभूति वोट है, लोगों की जो चाहत है ओवैसी की, वो अभी तक नहीं कमा है। वो अभी तक इसलिए नहीं कमा है, लोग विधानसभा का इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव की बारी आ जाएगी तो फिर इस बार महागठबंधन वाले को सबक सिखाएगा बिहार की जनता। इस बार उसके लिए वो तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल इमान साहब, वो भी चुनाव लोकसभा का हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद से ही पूरी तैयारी में लग चुके हैं, जुट चुके हैं आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के।